अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका नेक्स्ट आर्टिकल है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। जी चैप्टर 8 हम पढ़े हैं, जिसमें हमने नेक्स्ट जो है वो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन पढ़ना है। और सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उससे पहले भी आज की हिस्ट्री देखेंगे कि इसको किसने जो है वो डिस्कवर किया था, गुलबर्ग एंड वेट ने 1864 में। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि हम इसको लॉ ऑफ मैथ सेक्शन का नाम देते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि the rate at which reaction proceed is directly proportional to product of active masses of reactants। मैंने आपको एक चीज़ पहले बताई थी कि जहाँ पर एक्टिव मैसेस का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं, एक्टिव मैसेस का दूसरे वर्ड्स में आप कह लें कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई भी आपने जब रिएक्शन लेते हैं, लेट्स से कि हम कहते हैं ए जो है वो रिएक्टेंट वो कन्वर्ट हो रहा है बी प्रोडक्ट में, तो ए की कंसंट्रेशन कितनी थी और बी की कंसंट्रेशन कितनी थी। चैप्टर 11 में आपने केमिकल काइनेटिक्स जब पढ़ा तो इसके बारे में आपने तब रीड किया था। तो इसकी यहाँ तक आपने डेफिनेशन कर लेनी है। इसके बाद यहाँ से आपको एक इक्वेशन नज़र आ रही है, इस इक्वेशन के कुछ स्टेप्स हम करेंगे। वैसे इस चैप्टर को हमने लॉन्ग में नहीं करना, ये आर्टिकल्स हम शॉर्ट में ही करेंगे और इस आर्टिकल को पूरे को आपने शॉर्ट फॉर्म में इंडिकेट कर देना है। डेरिवेशन की तरफ अगर आप आएँ तो आप कैसे इसको करेंगे डिराइव। सबसे पहले तो आप ये चीज़ बताएं कि हमारे पास लेट्स से कि आपने कोई से भी दो रिएक्टेंट ले लिए ए और बी और वो कन्वर्ट हो रहे हैं सी और डी में। तो यहाँ पर जहाँ पे ये फॉरवर्ड जा रहा है एरो, वहाँ पर लिखा होगा के एफ, और जो बैकवर्ड जा रहा है वो लिखा होगा के आर। ये हमारे पास आ जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए और ये हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट रिवर्स डायरेक्शन के लिए। ठीक है, फिर आपने बताना है कि हमारे पास ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, जिसको आप आर एफ कह देंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए और बी के। ए और बी की जब बात की जाए जो कि रिएक्टेंट्स हैं, तो जब इस तरह फॉरवर्ड मूव करेंगे तो वो रेट ऑफ फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर आप बताएंगे कि ये जो आर एफ आपके पास है रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिप्लेस करके आप के एफ लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपने लिख दिया के एफ, ए और बी की कंसंट्रेशन वैसे ही रह गई। तो के एफ हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें लिखा होगा के एफ इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इट इज़ कॉल्ड रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरह से आप बात करेंगे रिवर्स की। आप सबसे पहले लिखेंगे जैसे आपने ऊपर लिखा रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन आर आर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, सी और डी के। फिर आप बताएंगे कि आर आर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को अब आपने कांस्टेंट के साथ, जिसको आप के आर कह लें, रिप्लेस कर देना है, साथ में सी और डी रह गया। ठीक है, तो अब आपके पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, एक ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन। अब आपने दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के इक्वल कर दिया। उससे पहले आप ये बताएंगे, जैसे आपने बताया था कि एफ हमारे पास क्या था, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड, और यहाँ पर आप बता दें कि के आर हमारे पास है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और वो है बैकवर्ड के लिए। फिर एक वो पॉइंट आता है केमिकल इक्विलिब्रियम का, जब आर एफ जो है वो इक्वल हो जाता है आर आर के। ठीक है, बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है। अब आप आर एफ की वैल्यू पुट कर दें, के एफ ए एंड बी, और इधर से अब आप आर आर की पुट कर दें तो हो जाएगा के आर सी एंड डी। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आप एक नज़र डाल लें, दोनों को आपने एक दूसरे के साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, के एफ डिवाइडेड बाई के आर, और ये इक्वेशन हमारे पास उलट जाएगी, सी डी ऊपर आ जाएगा, ए बी नीचे आ जाएगा। फिर हम क्या कहेंगे कि ये जो के एफ और के सी हैं, ये दोनों, इन दोनों को आपने एक सिंगल कांस्टेंट के साथ रिप्लेस करना है, और यहाँ पर के सी जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसकी जगह पर आपने के सी पुट करके ये वाली इक्वेशन यहाँ पर पुट कर देनी है, और ये हमारे पास आ जाएगी फाइनल इक्वेशन एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। ठीक है, तो अब आप बताएंगे आगे के सी इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो अब एक और चीज़ ये भी आपने चैप्टर 11 में पढ़ी है कि यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाते हैं, स्मॉल ए बी सी डी, ये जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, इनको आपने क्या करना होता है, उसको उसकी पावर बना देना होता है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई है, के सी इज इक्वल टू सी सी डी ए बी, और इनकी जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो आपने इनकी पावर्स बना देने हैं। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल इक्वेशन हो गई एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। हम क्या चीज़ पढ़े हैं, एक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इसके पास हमारी इक्वेशन आ गई है ई के सी।
सो डेट्स इट, ये आर्टिकल आपने शॉर्ट में करना है, वैसे इसके डेफिनेशन अलग से आप कर लेंगे, ये इक्वेशन आपको अलग से याद होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी जो डेरिवेशन है अगर आपको आ जाती है डिराइव केस ही, तो इसमें आपने फिर थियरी नहीं लिखनी, थियरी के बगैर ही इसके मैथमेटिकल स्टेप्स को लिख के आप इस आर्टिकल को कंप्लीट कर देंगे।